प्रवृज्जा कही जाती है। और चौथा भेदो, जैसे पहले 4 प्रकार की प्रवृज्जा बताए, उसी से मिलता जुलता है अप्रतिबद्धा प्रवृज्जा। जब प्रवृजित का हृदय अनासक्त हो जाता है, संसार के पदार्थों से आसक्ति मिट जाती है, अंतःकरण में विवेक की ज्योति जग जाती है, मोह माया का परित्याग कर देता है, केवल आत्म कल्याण के लिए, कर्मों का क्षय करने के लिए मोक्ष मार्ग पर वो बढ़ता है। और ऐसे प्रवृजित की प्रवृज्जा को अप्रतिबद्धा प्रवृज्जा कहा जाता है, जिसमें संसार का कोई व्यक्ति नहीं है, संसार की कोई कामना नहीं है, दीक्षा के पीछे केवल अपनी आत्म कल्याण की भावना है, संसार सागर को पार करना है, जन्म मरण के बंधनों को काटना है, कर्मों के बंधनों को तोड़ना है, इसलिए संयम और तप की आराधना करनी है। इन भावों को लेकर के जो इस मोक्ष मार्ग पर आया है, उसके लिए अप्रतिबद्धा प्रवृज्जा का नाम दिया है। अब इसके आगे 24 पवज्जा प्रणता तन जहाँ ओ वाय पवज्जा अखाय पवज्जा संगार पवज्जा विहग गई पवज्जा। 24 पवज्जा प्रणता 4 प्रकार की प्रवृज्जा कही है। तन जहाँ जैसे कि ओ वाय पवज्जा अवपात प्रवृज्जा, अवपात प्रवृज्जा। दूसरा है अखाय पवज्जा आख्यात प्रवृज्जा। तीसरा है संगार पवज्जा संगार प्रवृज्जा। विहग गई पवज्जा विहग गति प्रवृज्जा। इन 4 प्रकार की दीक्षाओं का स्वरूप बताया। पहली है अवपात प्रवृज्जा। जो प्रवृज्जा किसी स्थविर तपस्वी ज्ञानी एवं रोगी गुरु की सेवा करने के उद्देश्य से ली जाती है, वह अवपात प्रवृज्जा कहलाती है। जैसे कि यदि मैं इनकी सेवा करूँगा, इससे इनको समाधि की प्राप्ति होगी। इस प्रकार के प्रवृजित के हृदय में गुरु सेवा की प्रबल भावना हुआ करती है। इसी भावना से भावित प्रवृज्जा को अवपात प्रवृज्जा कहा जाता है। पहले तो ये भावना होती है मेरे को इनकी सेवा का लाभ मिलेगा। जब गुरुजनों के चरणों में दीक्षित हो जाते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो उसके साथ उसकी भावना में और निर्मलता आती है। केवल मेरे को इनकी सेवा ही नहीं करनी, इसके साथ साथ मैं विशुद्ध हृदय से संयम तप की आराधना करूंगा, इनकी भी आवृत्तियाँ करूंगा, मेरा संसार सीमित होगा, मेरे कर्मों के बंधन टूट जाएंगे, मैं इस संसार सागर को पार कर जाऊंगा, संसार के समस्त क्लेशों के लिए जन्म मरण से सदा के लिए मुक्त हो जाऊंगा। तो ये पहला अवपात प्रवृज्जा है। और दूसरा है आख्यात प्रवृज्जा। जो प्रवृज्जा धर्मोपदेश या शास्त्र श्रवण से ली जाती हैं, महापुरुषों की प्रेरणा से ग्रहण की जाती हैं, उसे आख्यात प्रवृज्जा कहा जाता है। जैसे उत्तराधीन सूत्र के 25वें अध्ययन में श्री जय घोष मुनि और विजय घोष जी का संवाद आता है। जब उस भाई ने पहचान लिया, जान लिया और ये भी जान लिया कौन व्यक्ति अपने आप को तरने में और तारने में समर्थ हैं, फिर उसके बाद अपने भाई को उसने आहार आदि की विनती की है। तो भाई ने कहा मैं इसके लिए नहीं आया, मैं आया हूँ कि आप संसार के अंदर ना भटकें, संसार को पार कर जाएं। जैसे मैं संसार को तर रहा हूँ, ऐसे आप भी संसार को पार करें। तो भाई के इस प्रेरणा से उन्होंने संयम मार्ग लिया और दोनों ने कर्म क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त किया। ये आख्यात प्रवृज्जा। तीसरा है संगार प्रवृज्जा। जो प्रवृज्जा किसी संकेत से प्राप्त की जाती है, जैसे मैतारे ने की। मैतारे मुनि का वर्णन आता है। जैसे पूर्व जन्म में 2 देवता थे, भगवान के चरणों में पहुँचे, कौन दुर्लभ बोधि है, कौन सुलभ बोधि है। तो मैतारे मुनि का जो जीव था, उसके प्रति भगवान ने इशारा करके कहा जे दुर्लभ बोधि है, दूसरा सुलभ बोधि है। अब दुर्लभ बोधि दोनों बहुत दुख हुआ, अपने साथी देवता को कहा कि देखो मैंने कैसे पाप कर्म किए हैं। तो उसने हौसला दिया, अरे भगवान ने दुर्लभ बोधि कहा है, ये तो नहीं कहा कि हम अभव्य हैं।
जो है वो तो होगा लेकिन मुश्किल से होगा। कहते ठीक है, हमारा स्नेह है, इस स्नेह को पूर्ण करने के लिए मेरे को आप वचन दें, अगले जन्म में आ करके आपने मेरे को प्रतिबोध देना। वचन दिया और आने वाले जन्म में जब वो साथी देवता जो दुर्लभ बोधि था आगे चल करके जन्म हुआ, अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव जीवन में आए और देवता जो है अनेक रूपों में आकर के उस आत्मा को प्रतिबोध देता है। आखिर प्रतिबोधित किया और उसने दीक्षा ली और आने वाले संयम समय में कर्म क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त हुए। तो इस प्रकार ऐसी प्रवृत्तियाँ जो है वो संगार प्रवृत्तियाँ है। और इसका दूसरा रूप ये भी है, यदि तुम प्रवृत्तियाँ ग्रहण करोगे तो मैं भी प्रवृत्तियाँ ग्रहण करूँगा। ऐसे जो एक दूसरे को कह करके दीक्षा ली जाती है और एक को कहा तुम प्रवृत्तियाँ लोगे तो मैं भी लूँगा, तो दूसरा सोचता बड़ा अच्छा निमित्त मिला है, इसने कहा है तो मैं क्या करूँगा, प्रवृत्तियाँ लूँगा। तो दोनों ने ही क्या कर ली, प्रवृत्तियाँ ले ली। जैसे कहा रामायण के अंदर वर्णन आता है, वज्रबाहु अपनी पत्नी और पत्नी के भाई के साथ ससुराल से अपने घर की ओर जा रहे थे, तो मार्ग में क्या देखा, एक पर्वत की चोटी के ऊपर संत आतापना ले रहे हैं। मन के अंदर धर्म का बहुत उल्लास भावना पैदा हुई, बड़ी खुशी हुई, सोचा चलो संतों के दर्शन करते हैं। तो जो साथी थे उनको कहा कि संत हैं, हम दर्शनों के लिए जाएंगे। सब दर्शनों के लिए चल पड़े। जब दर्शनों के लिए चले हैं तो रास्ते में उसकी पत्नी के भाई ने कहा मजाक करते हुए कि आपकी इतनी धर्म भावना कितना अच्छा हो, आप दीक्षा ले लें। तो उसने कहा ठीक है, और साथ में ये कह दिया हमारी बहन की चिंता ना करना। और इन बातों को लेकर के कहते बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब संतों के चरणों में पहुँचे, वंदना की, नमस्कार किया और नमस्कार करने के बाद कहा कि भगवान मुझे दीक्षा दो। तो जब उसने कहा दीक्षा दो, सारे देखने लगे। कहते हमने तो मजाक में कहा था। कहते ठीक है, आपने मजाक में कहा था, लेकिन मैंने उस बात को मजाक में नहीं लिया। तो ऐसे एक दूसरे को देख करके जितने भी लोग थे सब ने उन संतों के चरणों में जैन भागवती दीक्षा अंगीकार कर ली। जब माता पिता ने सुना, सोचने लगे अरे दीक्षा लेने का तो समय हमारा है। वो बच्चे हमारे से पहले आगे निकल गए। माता पिता ने भी अपने दूसरे बेटे को राज तिलक किया और उन्हीं संतों के चरणों में दीक्षा ग्रहण कर ली, प्रव्रजित हो गए। तो कहा जाता है जो इस प्रकार की जो प्रवृत्तियाँ हैं वह संगार प्रवृत्तियाँ, मतलब आप प्रवृत्तियाँ लोगे तो मैं भी प्रवृत्तियाँ ले लूँगा। तो ऐसी प्रवृत्तियाँ को संगार प्रवृत्तियाँ कहा जाता है। एक तो जो है पूर्व जन्म के साथी के द्वारा प्रेरित करने पर आप दीक्षा लो, मनुष्य जन्म मिला है, ये जन्म बर्बाद ना करो, भोगों से कभी किसी आत्मा की तृप्ति नहीं हुए। संयम तप आत्मा का अनंत हितकारी है। ऐसी प्रेरणा दे करके उस आत्मा को प्रतिबोधित करके संयम मार्ग पर प्रेरित करते हैं। और इसमें दूसरा रूप है कि यदि आप प्रवृत्तियाँ लोगे तो मैं भी प्रवृत्तियाँ ले लूँगा। तो ऐसे दूसरे से प्रेरित होने पर एक दीक्षा लेता है और उसके साथ फिर दूसरा भी दीक्षा ले लेता है, इस मोक्ष मार्ग पर चल पड़ता है। अब चौथा है विहग गति प्रवृत्तियाँ। जिस प्रकार पक्षी आकाश में एकाकी उड़ान लगाता है, ठीक उसी प्रकार जो परिवार आदि से वियुक्त होकर अकेले ही देशांतर में जाकर के दीक्षित होता है, ऐसी आत्मा को ऐसी प्रवृत्तियाँ को विहग गति प्रवृत्तियाँ कहा जाता है। अब इसके आगे चौविहा पवज्जा पणता तन जहा तुया वैता पूया वैता मोया वैता परिपूया वैता। चौविहा पवज्जा पणता चार प्रकार की प्रवृत्तियाँ कही है। तंजहा जैसे कि तुया वैता। तुया वैता किसी को पीड़ित करके दीक्षा देना। दूसरा कारण कहा पूया वैता, अन्य स्थान पर
ले जा कर के दीक्षा देना। तीसरा है मोया वैता, किसी को किसी परिस्थिति से छुड़ा करके उसको प्रव्रजित करना। और चौथा है परिपूया वैता, किसी अभावग्रस्त व्यक्ति को मतलब भोजन आदि के द्वारा तृप्त करके उसकी आवश्यकताएं पूर्ण करा करके उसको दीक्षा के लिए तैयार करना और दीक्षा देना। तो ये 4 प्रकार कहे। तो जिसमें पहला कहा तोदयित्वा प्रव्रज्या, किसी के द्वारा व्यथा उत्पन्न कराकर जो दीक्षा दी जाती है वह तोदयित्वा प्रव्रज्या कहलाती है। इसका दूसरा रूप भी दिया है उया वैता, जिसका अर्थ है ओजवल या विद्यावल का चमत्कार दिखाकर दीक्षित करना। ऐसी दशा में प्रव्रज्या को ओजयित्वा प्रव्रज्या कहा जाता है। इतिहास में एक प्रसंग आता है, एक आचार्य एक देश में स्थविरवास के रूप में है और वहाँ के एक राजा का बेटा और एक मंत्री का बेटा बड़े उदंड प्रकृति के। जब कहीं राजमहलों में कोई संत भूले भटके आ जाता है तो उनको काफ़ी परेशान करते हैं। तो इन बातों को देख करके संतों ने उस ओर जाना ही छोड़ दिया। क्षेत्र का और हिस्सा बहुत था, वहाँ विचरते। एक बार उस क्षेत्र के संत विचरते विचरते किसी दूसरे देश में गए। वहाँ पर उनको ऐसे संत से मिलना हुआ जो संत उसी राज परिवार के थे। आपस में बैठे बात करते, आप कहाँ गए, कहाँ कहाँ, तो उन्होंने सारा बताया कि हमारे गुरुजी उस देश में उस नगर में थानापति के रूप में हैं और हम उनकी आज्ञा से विचरते विचरते जहाँ पर विचरण कर रहे। तो उस संत ने पूछा, वहाँ उस क्षेत्र में संतों का विचरण कैसा है, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं होती? कहते और सब तो ठीक है, लेकिन राजा का बेटा और वहाँ के पुरोहित का बेटा, उसके कारण से कई बार संतों को परेशानी सहनी पड़ती है। जब ये बात उस राज ऋषि ने सुनी, मन के अंदर बड़ा ख्याल आया, अरे हमारे कुल में ऐसे महापापी जन्मे हैं, इनको कोई शिक्षा देने वाला घर में नहीं है, चलो मैं जाता हूँ और उनको संभालता हूँ। विहार करते करते उसी देश में उसी स्थान पर आ गए जहाँ पर संत थानापति के रूप में थे। और जिस समय वहाँ रुके हैं, गोचरी का समय हुआ तो संतों ने प्रार्थना की बड़े संतों को, भगवान कोई घर छोड़े हुए तो नहीं किसी कारण से? उन्होंने कहा कि उन परिवारों में नहीं जाना, बाकी सब खुले। तो संत तो आए उस वास्ते थे, वंदना करके चले गए। गोचरी को चलते चलते उसी स्थान पर पहुंच गए तो वह दोनों बालक नौजवान अपने एक और बैठे थे। बहनों ने इशारा किया, आप अंदर ना आए, नहीं तो वो आपको परेशान करेंगे, हमारी आज्ञा से बाहर हमारा कोई कहना नहीं मानते। लेकिन उन्होंने ऐसे कुछ आवाज़ की, मतलब कि अपना डंडा था उसको पक्के फर्श पर मारा, जिसकी आवाज़ हुई उस आवाज़ को सुन करके दोनों ही बाहर आ गए। आकर के उन्होंने बनावटी विनय की और संत को एक और ले गए और वह मजाक करने लगे। संत सुनते रहे। आखिर वो संत दोनों राजकुमार और पुरोहित पुत्र कहने लगे कि महाराज आप गाना जानते हैं? कहते हैं आप नाचना जानते हैं? कहते हैं जानता हूँ। कहते हैं नाच के दिखाओ। कहते हैं नाच के, अकेला नाच, थोड़ा गाना भी तो साथ में होना चाहिए। कहते हैं हम गाएंगे। आप कहने लगे गाओ।
जब गाने लगे तो संत ने उनके गाने में अनेक दोष निकाल दिए। जब दोष निकाले तो दोनों के राजपुत्र पुरोहित को क्रोध आ गया और वो उस संत को मारने भागे। जब मारने भागे तो उस संत ने शरीर से बलिष्ठ होने के कारण दोनों को पकड़ करके, कथाकार कहते हैं, उनके अंग अंग को ढीला बना दिया और वो जमीन के ऊपर ऐसे पड़े, केवल उनका आंखें घूम रही, बाकी सब शरीर जो है शिथिल पड़ा। संत वापिस आ गए, अपने स्थान में स्वाध्याय आदि में लग गए। जब परिवार के लोगों ने देखा उनकी दशा को तो बड़ा दुख हुआ। राजा को पता कराया। जब राजा को पता कर, कहते कौन आया था? कहते संत आए थे। अब उस स्थानक में जहाँ पर संत रुके थे वहाँ आए आचार्य जी के चरणों में। कहते महाराज कोई राजभवन में संत गया था। कहते हमारे तो कोई नहीं जाता। कहते कोई गया हो? कहते पता नहीं, वो एक नए मेहमान संत आए हैं, वो न गए। जब उनके पास आए, वंदना की तो वंदना करके पहचान लिया, वे तो हमारे बड़े परिवार के हैं। तो उन्होंने क्षमा मांगी कि महाराज उन बच्चों को क्षमा कर दो। पहले तो डांटा उनको, तुम कैसे राजा हो, अपने बच्चों पर अनुशासन नहीं, कैसे संतों को परेशान करते हैं, तुम्हारा कैसा राज है। अब वो कह रहे गलती होगी, आप क्षमा कर दो। कहते ऐसे नहीं करूँगा, यदि वो दोनों दीक्षा ले तभी मैं दीक्षा दूंगा, तभी मैं उनको छोड़ दूंगा। दोनों को लाए, उठा करके पूछा, कहते मंजूर है। दोनों को उसने ठीक किया और दोनों को दीक्षा दी। तो कहा जाता है ऐसे पीड़ित करके जिसको दीक्षा देना, वो क्या है? तोद इत्वा प्रव्रज्या। ऐसे और भी कई कारण हो सकते हैं। कई कथा कहानियों में वर्णन आते हैं। कोई दीक्षा के लिए प्रतिबोध प्राप्त नहीं करता तो उसके शरीर में कोई देव शक्तियाँ रोग पैदा कर देते हैं, लेकिन जब उसकी आत्मा प्रतिबुद्ध होती है, संयम का संकल्प लेते हैं, तो उनके रोग भी शांत हो जाते हैं। तो ऐसे पीड़ित करके इन भावों से दीक्षा लेना, तो ये क्या है? तोद इत्वा प्रव्रज्या। अब इसका दूसरा रूप है पलाव इत्वा प्रव्रज्या। जन्म स्थान से के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर ले जा करके किसी को प्रव्रज्या दी जाती है, तो वे पलाव इत्वा। ऐसा समय परिवार के लोग दीक्षा के लिए सहमति नहीं देते और के वहाँ पर दीक्षा दी तो उपद्रव की संभावना है, तो संत जो है किसी दूर क्षेत्र में जा कर के उसको दीक्षा दे देते हैं और वो व्यक्ति संयम पालन करके अपनी आत्मा का कल्याण कर लेते हैं। इसका दूसरा रूप पूया वयिता भी है, जिसका संस्कृत छाया बनते हैं पूतयित्वा, मतलब पवित्र करके। किसी का जीवन व पतित होने के कारण संसार में गर्हित है, लोग निंदा करते हैं, तो उसको पहले प्रायश्चित कराते हैं, नाना प्रकार की तपस्याएं कराते हैं। जब देखा अब ठीक हो गए हैं तो उसके बाद उसको दीक्षा देते हैं, प्रव्रज्या देते हैं। जो दूसरा रूप है। तीसरा रूप जो प्रव्रज्या का है, मोच इत्वा प्रव्रज्या, मोय इत्ता। प्रव्रज्या किसी कार्य से किसी को छुड़ाकर, मतलब कोई किसी के बंधन में है, वो ऋण का बंधन भी हो सकता है, वो दासता का बंधन भी हो सकता है, तो अपने उपदेश के माध्यम से, या मानो अपने भक्तों के माध्यम से उसको छुड़ा करके, और उसको कोई ऋणी है, ऋणी से मुक्त किया, ऋण से मुक्त किया, बंदी है तो जेल से मुक्त कराया, तो कोई दास है
तो दासता से मुक्त करा करके बाद में उसको दीक्षा देना। जैसे कहा जाता है शास्त्रों की टीकाओं में, चूर्णियों में एक प्रसंग आता है। एक संत किसी गांव में गए हैं, वहाँ पर उनकी बहन रहती थी। तो कहा जाता है बहन को बड़ा ख्याल आया, मेरा भाई जहाँ संत बना है, जहाँ आया है, मैं उसको खाने के लिए क्या दूँ। तो किसी के घर से लेकर के आई है उधार रूप में, और वो उसने बना कर के संतों के पात्र में डाला। संतों को नहीं पता, संत चले गए, लेकिन ऐसे कर्मों की गति जो ऋण के रूप में लिया था वो वापस नहीं कर सकी। और बढ़ते बढ़ते एक दिन उस बहन को उस परिवार की दासी के रूप में आना पड़ा। जब दोबारा संत उस गांव में आए और अपनी बहन की उस दशा को देखा तो बड़ा ख्याल आया कि इनकी दास वृत्ति का कारण मैं बना। तो उन्होंने उस परिवार को प्रतिबोध दिया। प्रतिबोध दे करके उनको धर्म के क्षेत्र में लगाया और धर्म का उपदेश दे करके और उनको समझाया कि यदि जे बहन दीक्षा ले तो आपने रोकना नहीं। कहते हमारा दीक्षा लेती है तो हम इसको मुक्त करते हैं। उन्होंने मुक्त कर दिया और उसके बाद साधुओं के पास उस बहन को दीक्षा दिला दी। तो ऐसा वर्णन आता है कि किसी को बंधन से छुड़ा करके दीक्षा देना वह मोच इत्वा प्रव्रज्या कही जाती है। चौथी प्रव्रज्या है परिपुलुत इत्वा प्रव्रज्या। कोई अभावग्रस्त है, दुखी है, तो कहते हैं किसी गरीब को घी आदि से परिपूर्ण भोजन पदार्थों द्वारा परितुष्ट करके, संतुष्ट करके, उसके अभाव को परिपूर्ण करके जो दीक्षा दी जाती है वह परिपुलुत इत्वा प्रव्रज्या कही जाती है। अब इसके आगे कहाँ है, चौविहा पवज्जा पणता तन जहाँ, नड खाइया, भड़ खाइया, सिंह खाइया, सियाल खाइया। चौविहा पवज्जा पणता, चार प्रकार की प्रवृज्जा कही है तन जहाँ, जैसे कि नड खाइया नट खादिता, भड़ खाइया भट खादिता, सिंह खाइया सिंह खादिता, सियाल खाइया श्रृगाल खादिता। तो इस दीक्षा के संबंध में कहा है कि जीवन निर्वाह कौन साधु बन करके कैसे अपना जीवन निर्वाह करता है, उस जीवन निर्वाह को देख करके शास्त्रकारों ने उसका वैसा ही नाम दे दिया। तो पहला है नड खाया, नट खादिता प्रव्रज्या। नट जैसे नट विद्या दिखा करके दर्शकों को मुग्ध करके अपना जीवन निर्वाह करता है, वैसे ही जो साधु जो वैराग्य से रहित हैं, अपने अंदर वैराग्य नहीं है, संयम तप के प्रति वो लगाव नहीं है, तो उससे वैराग्य से रहित अवस्था में केवल जनता के मनोरंजन के लिए, मतलब कि अपने अंदर वैराग हो, जनता को प्रतिबोध हो, व्याख्यान आदि सुन करके और वो धर्म मार्ग के प्रति प्रवृत्त हों, ऐसी भावना नहीं, केवल जनता के मनोरंजन के लिए कथा व्याख्यान आदि करते हैं। और कथा व्याख्यान के द्वारा जो कुछ लोगों से मिलता है, आहार आदि का सेवन करते हैं, तो कहा जाता है ऐसे लोगों की प्रवृज्जा को नट खादिता प्रवृज्जा कहा जाता है। और दूसरा है भट्ट खादिता प्रवृज्जा। जैसे भट्ट योद्धा व्यक्ति शारीरिक परिश्रम से या दूसरों पर अपनी शक्ति का प्रभाव रोब जमा करके दिखा करके जीवन निर्वाह करता है, वैसे ही जो साधु सेवा आदि कार्य करके तथा विद्या तप शाप आदि का भय दिखाकर जीवन निर्वाह करता है, उनकी प्रवृज्जा जो है वो भट्ट खादिता प्रवृज्जा कही जाती है। तीसरी है सिंह खादिता प्रवृज्जा।
जिस प्रकार सिंह अपने श्रम से उपार्जित वस्तु का ही आहार करता है, वो किसी का लाया हुआ नहीं करता, अन्य का नहीं, वैसे ही जो साधु अपना लाया हुआ मतलब संयम तप की आराधना कर रहे हैं, जब गोचरी का समय आता है तो अपने पात्रों की प्रतिलेखना करके अपने बड़े संतों की आज्ञा अनुमति लेकर के गोचरी को जाते हैं। घर घर में जाकर के भिक्षाचरी के गोचरी के समस्त दोषों को टालते हुए गोचरी लाते हैं और अपने स्थान में आकर के गुरुओं की आज्ञा से सबको निमंत्रण दे करके जो दशमीकालिक सूत्र के 5वें अध्ययन में भिक्षा विधि आई है उसके अनुसार करते हैं तो कहा जाता है ऐसा आदीन वृत्ति से निर्वाह करने वाला जो साधु है उसकी प्रव्रज्या को सिंह खादिता प्रव्रज्या कहा जाता है। और चौथा है श्रीगाल खादिता प्रव्रज्या, जो साधु पर मुखापेक्षी है, आलसी है, प्रमाती है, दीन है, खुशामदी है और दीन वृत्ति वाला है, ऐसे की प्रव्रज्या को श्रीगाल खादिता कहा जाता है कि उसकी प्रव्रज्या श्रीगाल खादिता है। तो अब इसके आगे कृषि का वर्णन आता है, कृषि को लेकर के और प्रव्रज्या का वर्णन। चौविहा किसी पणता तंजाहा बाविया परिभाविया निंदिया परिनिंदिया। चौविहा किसी पणता, जहाँ पर 4 प्रकार की कृषि कही है, खेती बाड़ी कही है। तंजाहा जैसे कि बाविया, इसका वैसे शब्द को देखते हो तो कहते हैं वापिता, जे बप धातु से कत प्रत्यय करते हैं तो संप्रसारण होने से उपता बन जाता है। उपता का इसका मतलब है एक बार बीज बीजने पर उसकी देखभाल करते हैं, फसल तैयार हो जाती है, ऐसी फसल को उपता कहा जाता है। दूसरा है परिवाविया, जिनको एक बार 2 बार, एक बार बीजारोपण किया है फिर दूसरी बार वहाँ से उखाड़ करके दूसरे स्थान पर उसको आरोपित किया जाता है। जैसे धान की खेती होती है, चावलों की, पहले तो उसको एक जगह पर बीजा जाता है, जब अंकुरित होकर के पौधे थोड़े बड़े होते हैं फिर उसके बाद वहाँ से उखाड़ करके खेतों में दूसरे स्थान पर उनको आरोपित किया जाता है। ऐसी जो कृषि है उसको परिउपता कहा जाता है। परिवापिता, वापिता, परिवापिता। अब तीसरा है निंदिया। निंदिया इसका संस्कृत छाया की है निदाता। निदाता ये फसल ऐसी है जहाँ पर फसल लगाते हैं और उसके बाद लगाने के बाद जिसको एक बार मतलब वहाँ पर फसल के आसपास में खुदाई करते हैं, जिसको गुडाई या गोडी कहा जाता है। तो जहाँ पर एक बार ऐसी क्रिया करनी पड़ती है जिसमें ज़मीन को भी नरम करते हैं और उसके साथ वहाँ पर घास आदि जो है उसको भी निकाल देते हैं, ताकि उसके बाद जो डाली जाने वाली खाद है वो घास को ना लग करके फसल को लगे। तो जहाँ पर जो गोडी आदि की, गुडाई आदि की क्रिया एक बार करनी पड़ती है तो वह तो निंदिता है, निदाता, और जिसको अनेक बार करना पड़ता है उसको परिनिदाता कृषि कहा जाता है। तो कहा जैसे जो 4 प्रकार की कृषि है, एवा में चौविहा पवज्जा पणता तंजाहा बाविया परिभाविया निंदिया परिनिंदिया। एवा में इसी प्रकार चौविहा पवज्जा पणता, जैसे जो 4 प्रकार की कृषि कही है इसी प्रकार 4 प्रकार की प्रव्रज्या कही है। तंजाहा जैसे के बाविया, बाविया बापिता या उपता इस रूप से कही गई। कहा जहाँ पर एक बार, जैसे वहाँ पर जमीन में एक बार आरोपित करते हैं,
ऐसे ही चारित्र को एक बार ही आरोपित किया जाता है, वो क्या है, सामायिक चारित्र। तो सामायिक चारित्र जैसे भरत इरावत क्षेत्र में बीच के 22 तीर्थंकर भगवान हैं, उनके शासन में सामायिक चारित्र दिया जाता है और आजीवन वही रहता है। और जो केवल ज्ञान की ओर बढ़ते हैं तो उनके जीवन में दूसरे चारित्र सूक्ष्म संप्राय जथाख्यात आदि आते हैं। तो कहा जो चारित्र सारी उम्र वही आयु भर रहता है, तो वह जो दीक्षा है वह क्या है, पहली दीक्षा है बाप पिता। और जहाँ पर जैसे फसल एक स्थान पर उसको पैदा किया है, आरोपित किया, बीजारोपण किया है, फिर जब अंकुरित हुए हैं तो उनको दूसरे स्थान पर आरोपित किया जाता है। तो ऐसी फसल वो परिवापिता कही, लेकिन दीक्षा पहले तो सामायिक संयम दिया। जैसे प्रथम तीर्थंकर भगवान और 24वें तीर्थंकर भगवान के समय पहले सामायिक चारित्र दिया, 8वें दिन 4 महीने के बाद 6 महीने पर जो दूसरी बार छेदोपस्थापनी चारित्र दिया जाता है, वह जो है वह परिवापिता, मतलब दूसरी बार आरोपण किया। ये दूसरे प्रकार की प्रवृत्तियाँ। पहला जो कहा बीच के 22 तीर्थंकर और महाविद्य क्षेत्रों के अंदर, वह सामायिक चरित्र जो है आजीवन रहता है। अब तीसरा है निंदिया। निंदिया का मतलब जैसे वहाँ कहा कि एक बार गोड्डी गुडाई की जाती है, जमीन को नरम बनाया जाता है, वहाँ से घास आदि निकाल दिया जाता है। ऐसे ही जिस जीवन में एक बार अपनी आलोचना की जाती है, आलोचना के बाद समस्त दोषों का मतलब के निराकरण किया जाता है, आलोचना प्रायश्चित आदि के द्वारा शुद्धिकरण किया जाता है, एक बार के द्वारा सारा ठीक कर लेते हैं। तो ऐसी जो प्रवृत्तियाँ है उसको निंदिया के नाम से कहा है। और जहाँ पर लगे दोषों को अनेक बार प्रायश्चित देना पड़ा, जिसके अनेक दोषों को लगाया है। पहले बड़े दोषों के शुद्धिकरण के लिए प्रायश्चित दिया, जब उनका हो गया तो फिर उसके बाद छोटे छोटे दोष थे उनके भी शुद्धिकरण के लिए प्रायश्चित दिया। इस प्रकार उस आत्मा के चारित्र को शुद्ध किया और वो आत्मा जो है चारित्र का पूर्ण आराधक बना। ऐसी प्रकार की जो प्रवृत्तियाँ है उसको परिनिदाता के नाम से कहा जाता है। तो इस प्रकार ये 4 प्रकार की कृषि और 4 प्रकार की प्रवृत्तियाँ हुई। आगे फिर कहा है 24 पवज्जा पणता तंजहा धन पुंजीय समाना, धन विरलीय समाना, धन विखित समाना, धन संकटीय समाना। चौविहा पवज्जा पणता, 4 प्रकार की प्रवृत्तियाँ कही है। तन जहाँ जैसे के धन पुंजीय समाना, धान्य पुंजित समाना। दूसरा है धान्य विरलीय समाना, धान्य विरेलित समान। आगे धान्य विखित समाना, धान्य विक्षिप्त समान, धान्य संकटीय समाना, धान्य संकटीय, धान्य संकर्षित समान। ये 4 प्रकार की प्रवृत्तियाँ कही। जैसे धान्य के पहले 4 रूप दिए, फिर उसी प्रकार आगे संयम के प्रवृत्तियाँ के 4 रूप दिए हैं। पहले तो कहा कि जिस समय किसान लोग अपनी पक्की फसल को लेकर के एक स्थान पर इकट्ठा करते हैं, जैसे गेहूं को काटा जाता है, इकट्ठा किया जाता है, फिर वहाँ खेतों से उठा करके खलिहान में लाया जाता है। खलिहान में ला करके अब उनको जो है अपनी आजकल तो मशीनों के माध्यम से होता है, पुराने समय में बैलों के द्वारा उनके पैरों के नीचे डाल करके उनको क्या करते हैं, उनका मर्दन किया जाता था। अब जिसके कारण से अब उसके अंदर जो घास रूप है वो अत्यंत छोटे छोटे तूड़ी के रूप में वह तूड़ी का रूप धारण कर लेता, और उसके वजह जब बारीक रूप में हो जाते तो फिर उस अनाज से और दानों जो अनाज है और घास है उनको अलग अलग किया जाता है। आजकल तो मशीनों के माध्यम से हवा छोड़ करके अलग अलग कर देते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में लोग ही हवा जब चलती तो उसको ऊपर
हाथों से उठा करके उसको नीचे गिरा जाता, जो घास है हल्का होने के कारण हवा से दूर गिरता, और जो अनाज है वो भारी होने के कारण से वो पास में ही गिरता। तो इस प्रकार जो अलग हो जाते। तो बार बार की प्रक्रिया के द्वारा जब अनाज से घास को अलग कर दिया जाता है और अनाज जो है केवल एक एक दाना जो है वो है, और उसके अंदर कोई विजातीय द्रव्य नहीं है। विजातीय द्रव्य ना घास है, ना मिट्टी है, ना कंकर है, केवल अनाज के कण है। तो कहा जाता है वो क्या है, विशुद्ध अनाज है। और दूसरा जो है तो कहा कि एक तो वह विशुद्ध अनाज है, दूसरा है धान्य विरलीय समाना। एक ऐसा है जिसके वह अनाज जिसके अंदर अभी घास के, मिट्टी के, कंकर के और उसके साथ में कहा लकड़ियों के अंश उसके अंदर मिले हुए हैं, उसका शुद्धिकरण की ज़रूरत है। तो दूसरा कहा कि एक ऐसे जे अनाज की स्थिति है। तीसरी स्थिति वह है कि जिसके द्वारा पशुओं के पैरों के नीचे मसला करके, मतलब कि जिसमें जो है घास और अनाज हैं तो इकट्ठे, लेकिन अनाज जो है एक प्रकार से घास से अलग हो गया है, लेकिन वो घास से अलग, तूड़ी से अलग नहीं हुआ है। एक जे तीसरी अवस्था है। चौथी अवस्था वह है कि खलिहान में उस खेतों से फसल को काट करके खलिहान में इकट्ठा कर दिया है, लेकिन अभी पशुओं के पैरों के माध्यम से, पैरों के द्वारा उसको मसलाया नहीं गया, जिसके कारण से वो अनाज जो है वह घास से अलग नहीं हुआ। नहीं तो ये चौथा रूप है। तो कहा जाता है कि ऐसे जैसे ये 4 प्रकार की अवस्था है उस अनाज की, एक तो पूर्ण विशुद्ध है, एक ज़्यादा विशुद्ध है, एक तो घास से मिला जुला है, लेकिन एक ऐसा है जिसके अंदर अनाज निकालने की सारी प्रक्रिया करनी शेष है। तो बताया जाता है जैसे जे 4 प्रकार की जो अनाज की प्रक्रिया है, ऐसे प्रवृत्तियाँ भी 4 प्रकार की होती है। तो इसका वर्ण क्या, धान्य पुंजित प्रवृत्तियाँ। जो अनाज खलिहान में रखा हुआ सब तरह से साफ किया हुआ है, केवल विशुद्ध धान्य ही धान्य है, उसे धान्य पुंज कहते हैं। उसी प्रकार जिसका चारित्र दोष एवं अतिचारों से सर्वथा रहित है। पहले तो अपने जीवन में दोषों का, अतिचारों का, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, इनका कोई सेवन नहीं है। मानो जानने अनजानेपन में कहीं पर सेवन हुआ है तो अपने गुरुजनों के आगे, आचार्य आदि मुनियों के, महापुरुषों के चरणों में आकर के जिसने अपनी आलोचना करके उन समस्त दोषों का प्रायश्चित के माध्यम से शुद्धिकरण कर लिया है, तो जैसे वो अनाज शुद्ध है ऐसे उनका चारित्र भी शुद्ध है। ऐसे व्यक्ति की जो प्रवृत्तियाँ है, पहली प्रवृत्तियाँ के समान है धान्य पुंजित समाना। जैसे वहाँ पर धान्य पूर्ण शुद्ध रूप है, ऐसे जहाँ पर उनका ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप जो है ये पूर्ण विशुद्ध रूप से है। और दूसरा है धान्य विरेलित प्रवृत्तियाँ, जो धान्य भूसे के अंश वाला एक बार उड़ावनी से शुद्ध होने वाला है, उसे धान्य विरेलित कहते हैं। इसी प्रकार जिसके चारित्र में अतिचार या दोष सूक्ष्म रूप से मिश्रित हैं, सर्वथा विशुद्ध संयम नहीं है, एक बार के थोड़े से उपदेश या शिक्षा से, साधारण प्रायश्चित से जिनकी दोषों का निराकरण होता है, शुद्धि हो जाती है, ऐसी प्रवृत्तियों को धान्य विरेलित समाना मतलब प्रवृत्तियाँ कहा जाता है। और तीसरा है विक्षिप्त धान्य प्रवृत्तियाँ, बैलों के खुरों से मर्दित, इधर उधर बिखरा हुआ, कंकर भूसे आदि से मिश्रित, जिसे साफ करने में पर्याप्त समय लगता है, ऐसे धान्य को विक्षिप्त धान्य कहा जाता है। इसी प्रकार जिस प्रवृत्तियाँ में अतिचार आदि दोषों की बहुलता पाई जाए, ऐसे चारित्र या प्रवृत्तियाँ को विक्षिप्त धान्य प्रवृत्तियाँ कहा जाता है। और चौथा है धान्य संकट्टिता प्रवृत्तियाँ, खेतों से काटकर खलिहान में लाकर लगाए हुए फसल के ढेर को धान्य संकट्टित कहा जाता है। वह कूड़े करकट से युक्त होने से बहुत समय और बहुत परिश्रम करने के बाद
अपने शुद्ध और साफ सुथरे रूप में आता है। इसी प्रकार जो प्रवृत्तियाँ ऐसे अत्यधिक दोषों से युक्त हैं जिन्हें हटाने के लिए दीर्घ समय, कठिन तपस्या, अति परिश्रम की आवश्यकता रहती है, ऐसी जो प्रवृत्तियाँ हैं उसको धान्य संकटित प्रवृत्तियाँ के नाम से कहा जाता है। तो इस प्रकार ये सारा प्रवृत्तियाँ का वर्णन हुआ। अब इसके आगे संज्ञाओं का वर्णन आएगा, तो उनके संबंध में फिर जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। कल मैंने प्राकृत व्याकरण का जो तीसरा पाद है वो प्रारंभ किया था। पहला सूत्र आया था, जब ऐसे दो शब्द आ जाते हैं तो विकल्प से बीच वाले प्रत्यय को म आदेश हो जाता है। तो इसके दृष्टांत दिए थे, जैसे एकैकम, तो इसका प्राकृत रूप बनता है बना एकमेकम, और एकेन का एकमेकेन। और अगला शब्द आया था अंगे अंगे, इसका अंग मंगमी जे रूप बना। तो जब म आदेश नहीं होता तो उस प्रत्यय का लोप हो जाता है, बाद में उसकी संधि हो जाती है। तो जो एकम एकम है, तो इसका प्राकृत रूप जब म नहीं किया तो एक एकम ऐसा रूप बना। और जो अंगम अंगमी है वहाँ पर भी अंग अंगमी ऐसा रूप बनता है। तो दूसरा सूत्र है अतः शेरडो, जहाँ पर शब्द वृक्ष लिया है। वृक्ष शब्द का प्राकृत रूप वृक्ष बनता है। तो वृक्ष में री को ऋतो अत, जो पहले पाद का 126वां सूत्र है, उससे री को अकार कर देते हैं। और क्ष को शो अक्षादौ, ये दूसरे पाद का सूत्र है 17वां सूत्र, उससे क्ष को छ आदेश किया जाता है। फिर अनादौ शेषादेश्वर द्वित्वम, जो शब्द के आदि में ना हो, शेष हो या आदेश हो, उनको द्वित्व हो जाता है। तो क्ष को जब छ किया है तो जहाँ पर आदेश किया है तो इस आदेश को द्वित्व किया, तो दो छ हो गए। फिर आगे आता है द्वितीय तुरीय रूपरी पूर्व, जो आदेश वर्गों का दूसरा या चौथा व्यंजन है उसको उससे पूर्व का आदेश हो जाता है। यदि दूसरा व्यंजन है तो पहला आदेश हो जाएगा पहले को, और चौथा व्यंजन है तो द्वित्व में तो पहले को तीसरा आदेश हो जाएगा। तो जहाँ पर छ वर्ग का दूसरा है च छ, तो पहले छ को च हो गया, ऐसे वत्स रूप बन जाता है। तो वत्स को अब इसको मतलब पद का रूप देना है। मतलब शब्द जो है संस्कृत में कहा जाता है सुपतिगंतम पदम, जो हम वाक्य प्रयोग करते हैं इसकी पद संज्ञा तब होती है यदि सुप प्रत्यय किया हो या तिंग प्रत्यय किया हो। तो इस व्याकरण के अनुसार सी प्रत्यय पहले आता है तो सी आदि प्रत्यय किए हो और वो प्रक्रिया की हो, तब उसकी पद संज्ञा प्रयोग करने के योग्य। जब तक पद संज्ञा नहीं होती तो वो प्रयोग करने के योग्य भाषा में नहीं होता, उसको उस शब्द को अशुद्ध माना जाता है। तो अब इसके विभक्ति कार्य करना है। तो प्रथमा के एक वचन में सी प्रत्यय किया जाता है। तो सी जब प्रत्यय किया तो बच्छ और सी जे रूप बना। तो अगला सूत्र है अतः शेरडो।
तो इसका कहा है कि अकारांतात नामने परस्य स्यादे से स्थाने डो भवति। अकारांतात नामने, जो नाम अकारांत है, जिसके अंत में अकार है, ऐसे शब्द के पर यदि सी है तो उसके स्थान में डो आदेश हो जाए तो क्या होगा? सी के स्थान पर डो कर दे, बच्छ और डो हो गया। ड की इत संज्ञा करके उसका लोप कर देते हैं। और जब जहाँ पर ड की इत संज्ञा की है तो उसके पूर्व में यदि स्वर अ या ई है तो उसका लोप हो जाता है। तो जहाँ बच्छ के छ में जो अ था उसका लोप हो गया, तो बच्छ और ओ इनको मिलाने पर बच्छो रूप बना। अब जितने भी पुल्लिंग के अकारांत रूप हैं उनका ऐसा ही रूप बनेगा। जैसे जीर्ण शब्द है तो उसका जीर्णो बनेगा, वीर शब्द है तो उसका वीरो बनेगा। जैसे ऋषभ का प्राकृत में उसह, जहाँ उसह बनता है तो उसका उसहो बनेगा। अजित शब्द का अजीय बनता है तो अजीय रूप बनेगा। भगवान पार्श्वनाथ जी के नाम का पास, पार्श्व का पास बनता है तो पासो बनेगा। अर्धमागधी भाषा में, जो प्राकृत भाषा है, अर्धमागधी भाषा जो हमारे आगमों की है, तो वहाँ पर जैसे जहाँ पर सी को डो किया है, ऐसे वहाँ पर सी के स्थान पर डे आदेश हो जाता है। जब डे आदेश होगा तो जैसे जहाँ पर बच्चो रूप बना है तो उसके स्थान पर बच्चे रूप बनेगा। अब जैसे जहाँ पर पार्श्व शब्द का पास बनाया तो पास का पासो भी बनता है, लेकिन अर्धमागधी भाषा में पासे भी बनता है। पासे पासे जीणेति नामेण, मतलब कि पासे जीणे, तो जहाँ पर सी के स्थान पर डो के स्थान पर डे किया है तो डे का ए रहा और पूर्व स्वर का लोप होकर के जे पासे रूप बना। तो अर्धमागधी आगम में दोनों ही प्रकार के रूप मिलते हैं। जैसे जैसे डे का रूप है समणे भगवं महावीरे, तो महावीर डे का रूप है, समणे जो है जे भी डे का रूप है। लेकिन जब हम और रूप और जगह देखते हैं, जैसे धम्मो मंगल मुक्कीठम, धम्मों के अंदर जे भी प्रथमा का एक वचन है तो ये डो का रूप दिया है। तो शास्त्रों में दोनों प्रकार के रूप दिए हैं, मतलब एकारांत का भी है और ओकारांत का भी है। तो ये तो प्रसंग के अनुसार उसको पहचानना होता है, फिर उसके बाद अर्थ निकलता है कैसे करना है। तो कहा कि इस प्रकार प्रथमा के एक वचन में एक बच्चो रूप बना जब डो किया, जब ए करते हैं, जब डे करते हैं तो बच्चे रूप बनता है। अब इसके साथ अगला सूत्र है वैततद। जहाँ पर इनको अलग किया जाए, पहले वाह है, फिर एतद है, फिर तद है, तो इनको मिला दें तो वैततद जे रूप बनता है। तो इसका अर्थ क्या है? एतद तदो अकारात परस्य स्यादेर शेर डोबा भवती। कहा जे सर्वनाम के शब्द हैं एतद और तद, जब इनके आगे सी प्रत्यय किया जाता है तो सी को डो आदेश विकल्प से होता है। तो एतद का जिस समय एतद और तद के जहाँ पर अंत्य व्यंजन से जो पहले पाद का 11वां सूत्र है, उससे एतद के आखिरी जो हलंत द है और तद का जो द है, इनका लोप हो जाता है। तो एतद का एत शेष रहता है और तद का त शेष रहता है, और इसके आगे सी प्रत्यय किया हुआ है। तो एतद के त को स आदेश और तद के त को स आदेश होता है। इसका तीसरे पाद में 86वां सूत्र है तदस्त तय सो अकलीबे। कहा जाता है नपुंसक लिंग को छोड़ करके, मतलब तद एतद और तद के त को स आदेश होता है।
तो जिस समय एत के त को स किया तो एस बन गया, और जिस समय तद के त को स किया तो स बन गया। तो अंतिम व्यंजन का तो लोप है, तो आगे एस और सी प्रत्यय है। सी को विकल्प से डो किया, जब डो का ड की संज्ञा करके लोप कर देते हैं और उसके बाद ओ शेष रहता है। तो एस के स के अ का और तद के जो स है उसके अ का लोप किया, तो हलंत रह गए, हल रह गए, और इनके अंदर ओ मिलाने पर तो एतद का एसो रूप बना और तद का जो त है उसका सो रूप बना। लेकिन सी को डो विकल्प से होता है। जब सी को डो नहीं करेंगे तो उस समय जो एसो बना है तो उसके स्थान पर एस रूप बनेगा। तो जहाँ पर ऐसे किया जाता है कि एस आगे सी है, सी के ई की संज्ञा करते हैं, उसका लोप किया जाता है और स शेष रहता है, उसका जो है अंत्य व्यंजन से लोप कर देते हैं। तो ऐसे केवल एस रह जाता है। जैसे एस धम्मे, जहाँ पर आगे जहाँ पर तो सी का लोप हो गया, लेकिन जिस समय डो होता है तो एसो पंच नमो कारो, तो एसो में क्या आ गया, जहाँ पर एसो जे प्रथमा का एक वचन, जहाँ पर डो हुआ है तो एसो जे प्रयोग बना, और जिस समय डो नहीं करते तो एस रहता है। और जिस दूसरा है आगे शब्द है तद का सो बनता है, तद के त को स किया, द का लोप, सी को डो करके सो बना। तो जिस समय डो नहीं करते तो स और अगर सी है, सी के ई का लोप करते हैं और उसके आगे स का अंत्य व्यंजन से लोप करके केवल स शेष रहता है। तो इसका रूप है सो नरो, सो नरो। नरो में न को न को बादव सूत्र नोने और बादव शब्द के आदि में न हो तो उसको विकल्प से न होता है, तो न होकर नरो बना। तो नरो में भी नर शब्द है और सी को डो किया है, डो से नरो बना है। और जिस समय मतलब के तद के आगे सी को डो नहीं करता तो स नरो, वह मनुष्य, ऐसा। तो सो नरो स नरो एसो एस जे रूप बनते हैं। अब प्रथमा का जो बहुवचन है उसका आएगा बच्छा, द्वितीया के बहुवचन का बच्छे। तो इनका आगे जैसे समय होगा कराने का प्रयास करें।